हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी टेलर पर। तो आज हम सीखेंगे 30 साइज चेस्ट का कटोरी ब्लाउज की कटिंग डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं। स्टिचिंग के साथ आपको मिलने वाला है वीडियो। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचते रहेगा। और अगर कहीं भी दिक्कत आएगा समझने में तो प्लीज़ मुझे बताइए, और कुछ और सीखना है तब भी आप मुझे बता सकते हैं। तो देखिए, पहले हमें जो हमारा चेस्ट का साइज़ है वो लेना है, ठीक है। तो 30 साइज चेस्ट है, जैसे कि हम आपको बताएं। तो यहाँ पर हम 30 साइज चेस्ट को इस तरह से देखेंगे। 30 इंच ब्लाउज का साइज़ है, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा कितना, 7.5 इंच, ठीक है। फिर हम इसे प्लस करेंगे 1.5 इंच, 1.5 इंच, तो यहाँ पर निकलेगा कितना, टोटल हमारा हो जाएगा 9 इंच, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा चेस्ट का साइज। इस तरह से आप 4 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, और अगर नहीं तो आप सिंपल तरीका ये भी ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको इंची टेप जो है उसको लेना है और उसमें हमें चेक करना है कि 30 इंच कहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 30 इंच है, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और या इधर से जिस तरफ से हम शुरू किए थे उस तरफ से हमें लेना है इसको, इस तरफ यहाँ तक, जहाँ तक हम लिए, जितना हमारा चेस्ट का साइज है वहीं तक हमें लेना है। और फिर हमें एक बार और फोल्ड करना है, तो इस तरह से हमारा देखिए 4 हिस्सों में बट जाएगा, बटा है। तो इसी तरीके से आपको भी फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर देखिए निकलेगा कितना, 7.5 इंच, जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हैं 7.5 इंच, वैसे उतना ही, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हैं, नहीं तो आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है कितना, 9 इंच। तो चेस्ट साइज हमारा हो जाएगा 9 इंच, ठीक है। 1.5 इंच मार्जिन है और ये 9 इंच पर आएगा फिटिंग। यहाँ पर देखिए 7.5 इंच है और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लिए हैं, तो मार्जिन हमारा 9 इंच में आएगा। उसके बाद हमें शोल्डर लेना है, तो शोल्डर हमें लेना है कितना, 5.5 इंच, ठीक है। उसके बाद हम आर्मोल डाउन भी रखने वाले हैं 5.5 इंच। फिर हमें इसे मिला देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए जो लंबाई है वो लेना है। तो लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 10.5 इंच का, और यहाँ पर हमें इसको सीधा ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे सीधा। उसके बाद हमें इसे भी मिला देना है सीधा करते हुए। फिर हमें आर्मोल में गोलाई का शेप देना है, तो इस तरह से हम इसको गोलाई का शेप दे देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए गले के लिए चौड़ाई लेना है। तो गले का जो चौड़ाई है वो हम रख रहे हैं 2.5 इंच का, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे डाउन, तो डाउन हम रखेंगे 6 इंच। इसको हमें इस तरह से मिला देना है। फिर हमें यहाँ से रखना है 3 इंच, यहाँ से लेना है हमें 3 इंच, और यहाँ से हमें लेना है 5 इंच। यहाँ पर हम गोलाई का शेप देंगे आगे का गले के लिए भी। यहाँ पर हम 5 इंच लिए हैं। अब इन तीनों पॉइंट को हमें मिलाना है। इस तरफ से हमें ऐसे घुमाते हुए यहाँ तक जाना है और फिर घुमाते हुए यहाँ तक आना है। तो इस तरह से हमें इसका शेप दे देना है। उसके बाद हमें कर्व स्केल के मदद से यहाँ पर आधा इंच ऊपर तरफ करते हुए ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब देखिए इससे क्या होगा कि ये जो है ये हमारा कमर निकल जाएगा और ये हमारा साइड वाला पार्ट निकल जाएगा। बस हमें कटोरी को निकालना होगा, ठीक है। तो कमर निकल गया है, लेकिन हमें यहाँ पर जो है ये वाला कमर का जो चौड़ाई है वो 3 इंच निकल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर ज़्यादा बढ़ाते हुए लेना है, ठीक है। अगर हम इसी से फोल्ड करेंगे तो हमें यहाँ पर कम से कम लेना पड़ेगा 4 इंच। और अगर हम इससे फोल्ड नहीं, इससे अगर फोल्ड करेंगे तो 5.5 इंच लेना है, ठीक है। आगे तरफ का 5.5 इंच और इस तरफ का 4.5 इंच। और अगर हम इससे फोल्ड नहीं करेंगे तो हमें 4 इंच लेना होगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये जो चौड़ाई है ये कम है, यहाँ पर हमें 2 इंच बढ़ाना है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमें इसको इस तरह से जिस तरह से हम ड्राइंग किए हैं हमें इसे कटिंग कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका जो फिटिंग लाइन है वहीं से हमारा कट हो जाएगा, फिर हम इसको कटिंग करेंगे।
देखिए ये हो गया साइड वाला पार्ट, इसको साइड कर देंगे। और ये कमर हो गया, कमर को भी हम साइड कर लेंगे। और ये वाला जो है कटोरी, इसी से हम कटोरी को निकालेंगे। इसको हम यहाँ पर रखेंगे, इस तरफ से रखेंगे। इसको हम फिक्स करेंगे इस तरह से पेन की मदद से, ताकि ड्राइंग करने में हमारा आसानी हो। पेपर जो है वो साइड तरफ नहीं हो जाएगा, इसीलिए। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका जो गोलाई का शेप है वो हमें देना है गले को, ठीक है। फिर यहाँ पर हम आधा इंच, ज़्यादा नहीं, आधा इंच बढ़ाते हुए, आधा इंच से भी कम, जितना हमारा सिलाई में जाएगा उतना हमें लेते हुए लेटना है। और नीचे तरफ हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। उसके बाद इस तरफ देखिए, इस तरफ हमें कम से कम 1.5 इंच बढ़ाना है, मतलब ये पूरा लेना है। फिर हमें यहाँ से 1 इंच नीचे तरफ करते हुए यहाँ से लेना है। उसके बाद हम यहाँ से नीचे तरफ लेंगे 1.5 से 2 इंच, और यहाँ से हमें इसको यहाँ पे मिलाना है ऐसे, ठीक है। और फिर यहाँ से हमें मिलाना है इस तरफ ऐसे। उसके बाद ये वाला हमारा तिरछा जाएगा इस तरफ। क्लियर है इतना? अब इसको हम कट कर लेंगे, इसको साइड कर देते हैं। जो भी एक्स्ट्रा पेपर है उसको साइड कर देंगे। अब देखिए ये हो गया कटोरी। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसको हम आधा इंच इस तरफ रखेंगे, आधा इंच यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से हम ऊपर तरफ लेंगे 3 इंच। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, इसे हम साइड कर देंगे। और एक पहले हम इसको इस तरह से मोड़ के इसको फिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से इसको हम फिक्स कर लिए हैं। उसके बाद जब हम इसे ओपन करेंगे तो इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह से बन के तैयार होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छे से इसका शेप हुआ है। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा कटोरी का एक साइड, ठीक है। अब दूसरा साइड जॉइंट करने के लिए हमें इसको इस तरह से पलट के और इस तरफ से हमें इसको सिलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ताकि ये दोनों तरफ का हम आपको समझा पाए। इसको इस तरह से आपको सिलना है कि दोनों का मुंह एक तरफ ना हो, ठीक है, एक दूसरे की तरफ हो, जिससे कि देखिए इस तरह से हमारा जो कटोरी है उसका शेप होगा। इसका भी आप देख सकते हैं कर्व कितना अच्छे से हुआ है। तो ये हो जाएगा, इस तरफ से आएगा ऐसे, ठीक है। इसका भी मुंह इधर होगा ऐसे, और ये वाला ऐसे। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो है इसको हम इस तरफ जॉइंट करेंगे और इसको ऐसे जॉइंट करेंगे, ठीक है। दोनों को जॉइंट करने के बाद ये जो कमर वाला कटिंग हम किए हैं इसको भी हम अलग अलग कर लेते हैं। तो ये वाला हो जाएगा ऐसे, और ये वाला हो जाएगा ऐसे। तो इस तरह से हमारा पूरा फ्रंट साइड का जो ब्लाउज का कटिंग है वो हो जाएगा। सिर्फ हमें हुक पट्टी और आई पट्टी को जॉइंट करना है।
एकदम आसान तरीका है और एकदम सिंपल तरीके से आपको बताए हैं। आई होप आपको वीडियो समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए, कहीं भी दिक्कत आया है तब भी मुझे बता सकते हैं। और वीडियो से अगर कुछ सीख पा रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।